दोस्तों आज की सबसे पहली और अजीब खबर तो है ईरान से। ईरान में एक सिंगर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है शेरविन हाजीपोर करके। उम्र है लगभग 27 साल। इनको वहाँ की कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई है और सज़ा भी जो है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने ईरान की हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, यानी कि झूठी चीज़ें फैलाई और साथ ही साथ ईरान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बाहरी ताकतों के इशारे पर। अब वहां की कोर्ट ने इनको सजा क्या सुनाई? सजा सुनाई 3 साल 8 महीने की जेल। ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा कि जब ये जेल से बाहर आएंगे तो इनको 2 साल के लिए ईरान में बैन कर दिया जाएगा, यानी कि इनको देश छोड़ना पड़ेगा। 2 साल के लिए ये बाहर जाएंगे, बाद में वापस आ सकते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इनको एक बड़ी ही अजीबोगरीब जो इसमें सजा सुनाई गई है, एक और चीज ऐड की गई है। वो ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम एक सॉन्ग लिखो, क्योंकि ये सिंगर हैं और राइटर हैं, तो इनसे कहा कि तुम एक सॉन्ग लिखो, एक एंथम लिखो जो अमेरिका के खिलाफ हो, अमेरिका की एट्रोसिटीज़ के बारे में हो, जो उसकी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, यानी कि जो उसने इंसानियत के खिलाफ अभी तक बुरे बुरे काम किए हैं, अजीबोगरीब काम किए हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले जो जुल्म सितम ढाया है उसने इंसानियत के खिलाफ, उस पर एक सॉन्ग लिखो। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसी सज़ा क्यों दी कोर्ट ने कि भाई एंथम लिखो, सॉन्ग लिखो अमेरिका की इन सारी करतूतों के खिलाफ। दरअसल मैटर ये है, आपको याद होगा ईरान में अभी 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा गदर कटा था, प्रोटेस्ट पूरी दुनिया भर में सुर्खियों में रहे थे। वहाँ के औरतें सड़कों पर आ गई थीं, ख़ासतौर से वेस्टर्न मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हवा दी थी, वो जो हिजाब वाला मैटर हुआ था वहाँ पर। तो उसी मैटर में ये सिंगर भी कुछ लाइट में आया था। इसने उन औरतों के फ़ेवर में या उन औरतों को और जोश दिलाने के लिए, उनकी सपोर्ट में और उनकी मोहब्बत में, जो भी कह सकते हैं आप, उनके लिए, उनकी सपोर्ट में इसने एक एंथम लिखा था, एक सॉन्ग लिखा था। ईरान में वो पॉपुलर हुआ या ना हुआ, लेकिन वेस्ट में बहुत पॉपुलर हुआ और अमेरिका ने बाकायदा वहाँ का जो एक अवार्ड दिया जाता है, बहुत फेमस अवार्ड है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जिसे ग्रैमी करके बोलते हैं, उस अवार्ड में तक इसका नाम आया, इस सिंगर का, उस एंथम के लिए, और बाकायदा इसको अवार्ड दे भी दिया गया। अब जब इतना बड़ा अवार्ड आप किसी सिंगर को दे देंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में इसकी चर्चाएं होंगी ही होंगी। तो इसीलिए ईरान की कोर्ट ने या ईरान की हुकूमत ने इस सिंगर को जो सज़ा दिलाना थी वो तो दिलाई, साथ में सज़ा के तौर पर यह भी ऐड कर दिया कि जैसे तुमने हमारे खिलाफ लिखा था सॉन्ग, ऐसे ही एक सॉन्ग अब अमेरिका के खिलाफ लिख दो। तो कुल मिलाकर यह है माजरा। बात करें गाज़ा से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, तो खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से इसराइल ने वही हरकत की है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही की थी। आपको पता होगा जब मदद का इंतज़ार कर रहे थे बहुत सारे लोग, वहाँ पर उसने हमला किया था, एक साथ ही 112 से 120 लोगों की मौत हो गई थी। अब बिल्कुल उसी तरह की एक स्ट्राइक और की गई है, एक ट्रक के ऊपर स्ट्राइक की है जो मदद का सामान लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से अब रिपोर्ट ये आ रही है कि फ़ौरन ही दर्जनों लोगों की इसमें जान चली गई है। 9 का फ़ौरन ही कंफर्म कर दिया गया था, बाकी अभी रिपोर्ट्स धीरे-धीरे आ रही हैं। जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो डेवलपिंग स्टोरी है ये, तो क्लियर अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन फ़िलहाल ये क्लियर है कि बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि हमास ने इज़राइल को हॉस्टेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है, जो इज़राइल माँग रहा था। दरअसल इज़राइल ये चाहता है कि हमास उसको खुलकर बता दे कि अब कितने लोग ज़िंदा बचे हैं, क्योंकि जितने ये हमले कर रहा है लगातार, इज़राइल अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, तो उसमें उसके अपने भी लोग मर रहे हैं जो वहाँ पर कैद हैं। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, 60-70 के करीब। तो अब इज़राइल ये चाह रहा था कि हमको ये क्लियर बता दे कितने लोग बचे हैं और कौन-कौन बचे हैं, पूरा डेटा दे दे। उसने देने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि हमास को समझ आ चुका है कि अगर हम ये डेटा ही दे देंगे तो आगे जो डील वगैरह हो रही है उसमें हम कमज़ोर पड़ जाएँगे। इससे इज़राइल की साइड में बॉल चली जाएगी और हम बार्गेनिंग में पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएँगे। साथ ही साथ एक और जो बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है अमेरिका से। अमेरिका की जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि फ़ौरन जो है सीज़फायर होना चाहिए गाज़ा के अंदर, वो भी 6 हफ्तों का। मतलब अभी भी ये बात उन्होंने कन्फर्म कर दी कि 6 हफ्तों का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ गाज़ा में हो रहा है और हम देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक ट्रेजेडी है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो अब इतना एकदम से मगरमच्छ के आँसू बहा रहे हैं और इन्हें इतना अफ़सोस हो रहा है, दुःख हो रहा है, तो क्या ये सारे लोग सिर्फ़ पिछले 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गए? इन सारे लोगों की मौतें पिछले 2-3 दिन में हुई हैं? ये जो 29, 30 और 31 हज़ार लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या ये सिर्फ़ पिछले 2-3 दिन में गए? ये तो पिछले 4-5 महीने से हो रहा है। तब इनको बिल्कुल होश नहीं आया, अब अचानक से इन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। बाइडेन भी आँसू बहा रहा है दूसरी तरफ, खूब अब अम, मदद की बातें कर रहा है, सीज़फायर की बातें कर रहा है और कमला हैरिस ने भी इतना बड़ा बयान दे दिया। यूरोप में भी अब फ्रांस वगैरह सब बात कर रहे हैं, फ़ौरन सीज़फायर किया जाए। दरअसल मामला ये है कि वहाँ पर आ रहे हैं इलेक्शन अमेरिका में,
और बाइडन और कमला हैरिस हों या फिर इनकी पूरी पार्टी हो, इनको दिख रहा है कि अब ये पूरी तरीके से डूब रहे हैं। मामला ये है कि जो ट्रम्प की पार्टी है, तो वहाँ की जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है अमेरिका की, जो ख़ास तौर से इन्हें फंड वगैरह करती है, या फिर एक बड़े नंबर में ये लोग वोटर्स भी हैं, तो ये सब खड़े होते हैं ट्रम्प की साइड में पहले से ही। और अब तो जब जंग चल रही है, बाइडन से नाराज़ हैं, तो वैसे भी ट्रम्प को ही वोट देंगे। तो अब ये तो कन्फर्म है इन लोगों को कि ये जो ज़ायोनिज़्म की पूरी लॉबी है, ये हमें वोट नहीं करने वाली है। लेकिन जो अरब मुस्लिम हैं या दुनिया भर के और इलाकों से भी पहुँचे हुए वहाँ पर जो मुस्लिम हैं, या जो कन्वर्टेड भी वहाँ के रिवर्टेड जो मुस्लिम होंगे, बाइडन की पार्टी को ही वोट किया करते थे। तो अब ज़ायोनिस्ट लॉबी तो इनसे नाराज़ है ही कि तुमने भाई खुलकर मदद नहीं की इज़राइल की, जैसे ट्रम्प कर सकता था। अगर ट्रम्प होता तो हालात कुछ और होते। दूसरी तरफ जो अरब लॉबी है, वो ज़ायोनिस्ट से भी ज़्यादा नाराज़ है बाइडन से कि तुमने ये सारा कत्लेआम कराया। तो अब इनकी हालत हो गई कि ना घर के रहे, ना घाट के रहे। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें इन्हें दिख रही हैं। लगातार जितने भी सर्वे आ रहे हैं, उसमें ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ऊपर पहुँच चुकी है बाइडन से, तो इनका हारना लगभग तय हो चुका है। यही वजह है कि अब इनके धीरे-धीरे सुर बदल रहे हैं। इसके अलावा चलते-चलते बता दूँ, पाकिस्तान से भी एक खबर है, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। वहाँ पर जो है कई हफ्तों के बाद फाइनली अब देश को प्रधानमंत्री मिल चुका है। शहबाज शरीफ जो पहले भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेकंड टर्म के तौर पर अब गद्दी संभाल ली है, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कैसे बने हैं, इलेक्शन कैसे हुए, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा-बच्चा जानता है। ऐसी धांधली शायद मुझे लगता है ना मैंने पहले देखी थी और ना ही शायद आगे देख सकूँगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझसे उम्र में जो डबल-डबल लोग हैं, जो मुझसे ट्रिपल भी होंगे, वो उन सबका भी यही कहना है कि ये धांधली होती आई है और इस तरह की धांधली शायद यहाँ पर होती भी आएगी, जब तक इस देश का कंट्रोल हुकूमत के पास नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं, बल्कि उस एस्टेब्लिशमेंट के पास रहेगा कि जो अंदरूनी तौर पर चलाती है। यानी कि मोहरा कोई और होता है और कंट्रोल कहीं और से हो रहा होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं, पाकिस्तानी आर्मी की। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द ही इस तरह की बहुत सारी खबरों के साथ, लेकिन मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।